सर, 9th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ के आए थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? आपने ऐसी इक्वेशंस पढ़ी होंगी बचपन में। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। सर, इक्वेशन लिखना। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस सर, एक्स और वाई दो वेरिएबल थे। 3u प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू जीरो। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हाँ सर, u और y दो वेरिएबल। कोई भी दो वेरिएबल के साथ अगर इक्वेशन बनती है तो वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन। सर, लीनियर क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है? 1। और डिग्री एक से ज्यादा हो जाएगी तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं बचेगी। तो आपके सिलेबस में क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है, बट उसका क्या है? पेयर है। मतलब एक बार में कितनी इक्वेशन होंगी? दो इक्वेशन होंगी। सर, इसका मतलब जब हम यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस d2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये दो तरह की इक्वेशन होंगी आपके पास। हाँ सर, बिल्कुल होंगी। सर, अब सुनो। इस चैप्टर में बेसिकली आपको करना क्या है? आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। 9th क्लास में आपने इक्वेशन सॉल्विंग नहीं सीखा था। यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सर, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन क्यों है? क्योंकि दो वेरिएबल है। जितने वेरिएबल आपको फाइंड आउट करने होते हैं उतनी इक्वेशंस आपको चाहिए होती है। सर, अगर तीन वेरिएबल हो तो तीन इक्वेशन चाहिए होंगे फाइंड आउट करने के लिए। बिल्कुल, तीन वेरिएबल होंगे तो तीन इक्वेशन चाहिए होंगी। सर, ये दोनों चीजें तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आते हैं आगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। दो मेथड आप सीखोगे। तीन होते थे पहले, लेकिन उसके बाद एक चमत्कारी चीज हुई। तो चमत्कारी चीज मतलब कोरोना आया, रैशनलाइजेशन हुआ सिलेबस का। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम का, हाँ, सिलेबस रिवाइज हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हटा ही दिया। हाँ, आपकी मैथ्स की बुक अगर आप पिछली वाली से कंपेयर करो, 1/3 भी नहीं बची अब। इतनी कम हो गई है। सर, हमें आता हो फिर भी कुछ नहीं है। हाँ, वो तो बच्चों के हिसाब से कम कर दी ना उन्होंने। पहले के बच्चे इंटेलिजेंट हुआ करते थे। ऐसा तुम सोच रहे हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो सुनो, दो मेथड सीखोगे आप क्या, और दोनों हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। छोड़ दो। सर, ये देखो, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन सीखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक की वैल्यू दूसरे में पुट करना। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक की वैल्यू दूसरे में पुट करना। सर, एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन बताओ। सेम वैल्यू को काट देना, सेम बना के काट देना। इन मेथड्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमें पढ़ना है। सर, अब आपने ये तो बता दिया कि क्या निकालेंगे, हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, लेकिन जो हमें इक्वेशंस दे रखी है उसके सॉल्यूशंस होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कितने होंगे? एक होगा, 10 होंगे, 15 होंगे? वो तो बताओ। वो कैसे पता चलेगा हमें? उसके लिए हम क्या करते हैं? सुनो, अगर लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग है। मैं कुछ चीजें पूछूंगा सिर्फ उन बच्चों से जिनसे मेरी पूछता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसाइड लाइन। हाँ सर, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट हो सकते हैं, बिल्कुल। और पैरेलल लाइन। तेजस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ऐसे करके कुछ ब्रांच। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? एक दूसरे को जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी कुछ लाइंस होती है पैरेलल लाइन। आपका नाम क्या है? रितेश। रितेश, कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है? जो एक के ऊपर एक होती है।
सर एक लाइन अगर ऐसी थी तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइन। अब मुझे अमन बताएगा, अमन इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने आंसर मिलेंगे आपको? एक। सर क्यों? क्योंकि एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है वो। सर इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगी उतने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में वो एक ही बार कर देती तो एक आंसर मिला। पैरेलल लाइन में कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? एक बार भी नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा? जीरो। हाँ, नो सॉल्यूशन। हाँ। हाँ, जीरो आंसर मतलब नो सॉल्यूशन, वो लिखा हुआ है। सर तो हाँ, कोइंसिडेंट लाइंस में इनफिनाइट टाइम्स तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। सर इसे लिखते किस तरीके से हैं? इसका मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। सर इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सर इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। सर इतनी चीजें तो हमें आगे समझ कि इंटरसेक्टिंग लाइंस वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। सर इसके अलावा हमें पता कैसे चलेगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? हमें पता कैसे चलेगा यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन? उसके लिए हम क्या निकालते हैं? रेशियो। सर रेशियो, ये तो बड़ा सुंदर सुंदर सा लग रहा है। A1/A2। सर पहले इक्वेशन लिखो। दो इक्वेशन होंगी आपके पास। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू जीरो, और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू जीरो। तो आप क्या करोगे? A1 A2 का रेशियो निकालोगे किसके साथ? B1 B2 के साथ। अगर मान लो कि ये इक्वल आ गया तो फिर हम आगे भी निकालेंगे। मान लो ये भी इक्वल आ गया, मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल आने का मतलब लाइंस कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस। सर बिल्कुल कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में कितने सॉल्यूशन थे तेजस? इनफिनाइटली मैनी। सर बिल्कुल सही बात है। आपने रेशियोज निकाले, रेशियोज निकालने के बाद आपको पता चले लाइंस कितनी कोइंसिडेंट लाइंस है, तो सॉल्यूशन कितने? इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रेशियो निकालना शुरू कर दें। A1/A2 इक्वल आ गया किसके? B1/B2 के। लेकिन जैसे ही हमने आगे रेशियो निकालने की कोशिश की वो इक्वल ही नहीं आया। एक तो इक्वल आया, दूसरा इक्वल नहीं आया। तो क्या ये अच्छी बात है? तो बहुत बुरी बात है। बुरी बात है मतलब कितने सोल्यूशन? जीरो, नो सॉल्यूशन। एक तो उसने हमसे मेहनत कराई, पहला इक्वल आया तो होप लगी कि आगे भी इक्वल आएगा। फिर आगे बिल्कुल रेते स्टेशनों की तरह बात कर दी, बेकार सी। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में लाइन कैसे होंगी? सर पैरेलल लाइन। सर अगली बार हमने ट्राई किया A1/A2, वो पहली बार में ही क्या हुआ? अनइक्वल आ गया। मतलब अच्छी बात है ना, हमें आगे काम नहीं करने दिया उसने। पहली बार में अनइक्वल मतलब कितने सोल्यूशन? वन सोल्यूशन, मतलब यूनिक सोल्यूशन। सर इंटरसेक्टिंग लाइन। सर सुनो, ये बात तो ठीक है, आपको सोल्यूशन समझ आ गया, रेशियो समझ आया, रेशियो समझ आया, उसके बाद लाइन से वो समझ आया। जब भी आपको सॉल्यूशन मिल जाता है ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट। सर लाइंस की जगह आप सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जब भी सॉल्यूशन मिला कंसिस्टेंट है, जब भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ नो सॉल्यूशन वाले केस में क्या है? इनकंसिस्टेंट है। बाकी दोनों केस में क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। सर ये क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है इसलिए लिखवा रहे हो। सर यहाँ तक नोट करें बिल्कुल।
स्टार्ट करो नोटिंग। ये लो। सच, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्वेश्चन कराओ। आपको क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की रेशियो निकालने के बाद आपको बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट। आपको क्या बताना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है या पैरेलल लाइंस है। तो कैसे करेंगे, ये देखो इक्वेशन दे रखी है आपको क्या, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लोगे। निकालने के बाद क्या करोगे आप, रेशियो निकालोगे। रेशियो हमने देखा कि A1/A2 कितना आया, 5/7, और B1/B2 कितना आया, -2/3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं सर, पहले ही केस में हमें अनइक्वल मिल गया। कितने सॉल्यूशंस, वन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के केस में लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। सर थोड़ा थोड़ा समझ आया, कॉपी करने दो, करो कॉपी। फर्स्ट कॉपी कर लिया। अब अगला अपने आप ट्राई करो। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। सेकेंड वाले में देखो तीनों इक्वल आ रहे हैं रेशियोज, तो कोइंसिडेंट लाइन है। थर्ड वाले में चेक करो क्या होगा। थर्ड वाले केस में पैरेलल लाइंस आ रही होगी। आपका पहला इक्वल है, दूसरा अनइक्वल है। सर दो क्वेश्चन दो अब एक बार में, ये लो दो क्वेश्चन करो। फर्स्ट वाले पार्ट में आपका रेशियो जो है वो A1 A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आया, पहला ये इक्वल आ गया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। फिफ्थ वाले पार्ट में 2/4 मतलब 1/2, -3/-6 1/2, बट 8/9 आया होगा। पहला इक्वल है, दूसरा अनइक्वल है, मतलब कैसा, पैरेलल है। सर ये आप खुद सॉल्व कर लेते। लास्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन दिया था मैंने। सर कौन सा, ये देखो एक क्वेश्चन आया था बोर्ड। नहीं सॉल्व कर, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। पहले मैं लॉन्ग फॉर्म सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या था, फॉर सम डेटा x1 कॉमा x2 कॉमा xn with respective frequency f1 comma f2 comma till fn, the value of summation fi xi minus x mean is equal to। सर ये हमारा एमसीक्यू में क्वेश्चन है, मतलब सोल्यूशन ज्यादा बड़ा करना नहीं है। सर क्या करें, ये देखो मीन का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। मैंने आपको बताया था कुछ टीचर्स यहाँ पे आई भी लिखवाते हैं, FI XI। यहाँ पे वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से टिल कहाँ तक जाता है, एन तक। सर वन से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, एन तक। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मीन का जो ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, सिग्मा n1 FI ब्रैकेट XI माइनस, मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा 1 n FI XI होल अपॉन सिग्मा 1 n FI। सर एलसीएम लिया, सिग्मा n1 FI सिग्मा 1 n FI XI माइनस सिग्मा 1 n FI XI होल अपॉन सिग्मा 1 n FI। कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया, जीरो। जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर कितना, जीरो। तो आंसर कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। तो नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दो इक्वेशन दे रखी है, चेक करेंगे इसमें सॉल्यूशन आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो देखो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0,
2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सर a1 मेरा कितना आया 1, b1 मेरा कितना आया 1, c1 मेरा कितना आया -5, a2 मेरा कितना आया 2, b2 मेरा कितना आया 2, c2 मेरा कितना आया -10। सर a1 अपॉन a2 कितना आया 1/2, b1 अपॉन b2 कितना आया मेरा 1/2, c1 अपॉन c2 कितना आया मेरा -5 अपॉन -10, 1/2। सर a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल है किसके b1 अपॉन b2 के, वो भी इक्वल है किसके c1 अपॉन c2 के। सर तीनों इक्वल मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। यहाँ पे कैसे आएगी कंसिस्टेंट। सर ये वाला कॉपी करो और अगला क्वेश्चन दो, ये लो x माइनस वाई, सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। सर और दो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फोर्थ पार्ट 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो। सेकेंड वाले पार्ट में इनकंसिस्टेंट आएगा, थर्ड वाले पार्ट में कंसिस्टेंट आएगा, फोर्थ वाले पार्ट में डायरेक्ट इनकंसिस्टेंट लिख के आपको सोल्यूशन कर सकते हो। इसके साथ आज की क्लास ओवर।